नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में बच्चों हम चैप्टर जो आपका 8th क्लास का था दास सेल, उसके बच्चों हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट प्लास्टिड। इनमें से बच्चों प्लास्टिड कौन सा नहीं है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। बच्चे सभी लास्ट में क्या रहा है? प्लास्ट आ रहा है। ये सभी क्या आपके प्लास्टिड है, लेकिन राइबोसोम क्या बच्चों आपका प्लास्टिड नहीं है। एमसीक्यू फर्स्ट का बच्चों आपका डी ऑप्शन है, राइबोसोम्स। सेकंड, द सेल ऑर्गेनेल नोन एज सोसाइटल बैग। सोसाइटल बैग बच्चों किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। तो सेकंड का बच्चों आपका ए ऑप्शन है, लाइसो। थर्ड बच्चों, द सेल ऑर्गेनेल नोन एज पावर ऑफ द सेल। कौन सा होता है बच्चों आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। तो थर्ड का बच्चों आपका बी ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से बच्चों यूनिसेलुलर कौन सा नहीं है? ये पूछा गया बच्चों, इनके अंदर से यूनिसेलुलर कौन सा नहीं है? तो क्या ऑप्शन आएगा बच्चों आपका? डी अगेन सी, राइबोसोम्स। RIBOS। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चे, द कलर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज, कैसा होता है बच्चा आपका? ग्रीन। तो फिफ्थ वन इज आल्सो डी, ग्रीन। सिक्स्थ एमसीक्यू बच्चा आपको, प्लांट सेल डू नॉट हैव। प्लांट सेल के अंदर क्या नहीं होता बच्चा आपका? सेंट्रोसोम। तो सी ऑप्शन है बच्चों इसका, सेंट्रोसोम्स नहीं होता। नेक्स्ट बच्चों आपका ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? एक सेल का ब्रेन होता है। वो सारी एक्टिविटी बेटो सेल की किसके द्वारा कवर की जाती है? न्यूक्लियस के द्वारा की जाती है। तो फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकंड, वैक्यूम इन ए सेल वॉल इज वैक्यूम स्पेस। तो वैक्यूम क्या होता है बच्चों? सेल वॉल के अंदर खाली जगह रहती है। तो ये भी क्या बच्चों आपका? ट्रू। थर्ड, प्लांट सेल आर रिजिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो ये क्या बच्चों आपका? थर्ड वन इज आल्सो ट्रू। फोर्थ, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज द सेम एज सेल मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों आपको? ये अलग होती है, और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों? अलग होती है। फॉल्स। फिफ्थ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिफ्थ है बच्चों आपका ट्रू। सिक्स्थ, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल। सेल मेम्ब्रेन बच्चों सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बच्चों आपका, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल बच्चों आपकी किससे बनी होती है? प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और सेल वॉल बच्चों आपकी फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों आपका, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। एक मिनट देखते हैं इसको। फर्स्ट को छोड़ने वाले डैश आर नोन एज सोसाइटल बैग। तो सेकंड ऑप्शन क्या बच्चों आपका? लाइसोसोम। लाइसोसोम को बच्चों हम क्या बोलते हैं? सोसाइटल बैग बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका, क्लोरोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बच्चों आपका? क्लोरोफिल। क्या होता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर? क्लोरोफिल। The main chemical component present in chromosome is, main chemical component क्या present होता है बच्चों इनके अंदर? DNA और RNA। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बच्चों? DNA और RNA आपके केमिकल कंपोनेंट है जो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? 46, 23 पेयर्स होते हैं, और वन क्या होता है बच्चों आपका? सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के अंदर क्या बच्चों आपका? वन में क्या रखे बच्चे आपके? वैक्यूम, वैक्यूम, माइटोकॉन्ड्रिया,
गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम एंड प्लास्टिड। गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एंड प्लास्टिड्स। फिर अब क्या था बच्चों आपका एक द सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। किससे बनी होती है बच्चों आपकी ये सेलुलोज से बनी होती है। देखो बच्चों वैक्यूल, वैक्यूल को मैच करते हो बच्चों क्या बनेगा आपका फिल्ड विद सेल कैप। तो फर्स्ट वैक्यूल क्या आएगा बच्चों आपका फिल्ड विद सेल कैप सेट। सेकंड ऑप्शन क्या बच्चा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा बच्चा आपका पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडीज किसमें हेल्प करती है बच्चों आपकी ये सिक्रेशंस में। राइबोसोम्स क्या करते हैं बच्चों हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। लास्ट बच्चों आपका प्लास्टिड किसमें हेल्प करता है बच्चों आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये थे बच्चों आपके एमसीक्यू एक्सरसाइज। नेक्स्ट है बच्चों आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो बच्चों फर्स्ट आपका व्हाट इज द डेली लाइफ सब्सटेंस परटेंट इन सेल। शॉर्ट का बच्चों फर्स्ट आपका डेली लाइफ सब्सटेंस होता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेकंड ऑप्शन बच्चों आपका नेम द सेल ऑर्गेनेल दैट हेल्प टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। क्या होता है बच्चों आपका वो सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड बच्चों आपका Which of these has a cell wall, plant cell और animal cell। किसके अंदर सेल वॉल होती है बच्चों आपकी ये प्लांट सेल के अंदर। Which of these has a plant has a cell wall, plant cell। फोर्थ बच्चों आपका आपका नेम द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म। किससे फॉर्म होती है बच्चों आपकी सेल डिवीजन से। नई सेल किससे फॉर्म होगी बच्चों आपकी सेल डिवीजन से। फिफ्थ बच्चों व्हाट डू मीन बाय प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होंगे बच्चों आपके कलर्ड बॉडीज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। प्लास्टिड क्या होंगे बच्चों कलर्ड बॉडीज होती हैं सो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और किसमें हेल्प करते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करती हैं। प्लास्टिड आर कलर्ड बॉडीज found only in plant cell and help in photosynthesis। तो ये थे बच्चों आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों आपके वेरी शॉर्ट थे बच्चों शॉर्ट। नेक्स्ट है बच्चों व्हाट आर ऑर्गेनेल्स। टाइनी इंक्लूजन इन साइटोप्लाज्म परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ फंक्शन। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं बच्चों जैसे बच्चों आपका ये सेल है इस सेल के अंदर बच्चों आपका जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर बच्चों आपके माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स ये बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं बच्चों ये अलग अलग काम करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों आपके टाइनी इंक्लूजन इन साइटोप्लाज्म परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ फंक्शन। छोटे छोटे बच्चों जो आपके बहुत सारे लाइफ फंक्शन करते हैं क्या बोलते हैं बच्चों में ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या होगी बच्चों आउटर मेम कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। और सेल वॉल क्या करती है बच्चों उसको रिजिड कठोर रखने में क्या करती है बच्चों हेल्प करती है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और आउटर जो डेंजर उससे क्या करती है बच्चों ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। व्हाट डू मीन बाय साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होगा बच्चों आपका जो लिक्विड प्रेजेंट होगा ना सेल के अंदर
फ्लूइड प्रेजेंट होगा सेल के अंदर, जहां पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं बच्चों आपके रोटेट करते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ए सेल इन विच मैनी ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स क्या होंगे बच्चों आपके सस्पेंडेड होंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या होंगे बच्चों आपके सिंगल सेल होंगे, उनके सारे फंक्शन बच्चे एक सेल के द्वारा कैरिड आउट किए जाएंगे, उनके द्वारा अलग अलग काम करने के एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होंगे। मल्टी सेलुलर क्या होगा बच्चों, वो ऑर्गेनिज्म जहां पे बहुत सारी सेलें प्रेजेंट होगी और अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, पीछे बच्चे टेबल बनी हुई है आपकी, बिल्कुल वहां से देख सकते हो। सेल प्लांट सेल के अंदर बच्चों आपके सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज से बनी होती है। एनिमल के अंदर बच्चों सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, एनिमल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम होते हैं। प्लांट सेल के अंदर बच्चों लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल क्या होता है बच्चों आपका स्मॉल होता है। प्लांट सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पे सिंपलर होता है और लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, और एनिमल के अंदर क्या होते हैं बच्चों आपके प्रेजेंट होते हैं। ये पीछे आप देख सकते हो वहां पे है। नेक्स्ट बच्चों आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सेल, इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डिड ही सी सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सेल की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों, रॉबर्ट हुक ने। किस पे देखा था बच्चों ने, कॉर्क ऑफ द ट्री में देखा था बच्चों उसने, कॉर्क ऑफ ट्री में उसने फर्स्ट टाइम उसने सेल को देखा था। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी बॉडीज क्या होगी बच्चों, किसी भी स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल को बच्चों क्या करेगी, स्टोर करेगी और डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या करेगी बच्चों, हेल्प करेगी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस में और प्रोटीन को बच्चों रेगुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। व्हाट वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड इन सेल, क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं बच्चों एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ मिलते हैं बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर। फंक्शन क्या होता है क्रोमोसोम का, दे पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्रोमोसोम क्या करते हैं बेटा, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन के अंदर इंफॉर्मेशन पास आउट करने का काम करते हैं। व्हाट इज सेल डिवीजन स्टेटेड इंपॉर्टेंस, सेल डिवीजन क्या होता है बच्चों आपका, जब आपकी एक सेल एक से ज्यादा दो में टूटती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेल डिवीजन। न्यू सेल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर आर फॉर्म्ड, नई सेल बच्चों जो फॉर्म्ड होगी ग्रोथ के लिए या रिपेयर के लिए, उसको बच्चों क्या बोल देंगे, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन किस लिए जरूरी बच्चों, जैसे हमने डेफिनेशन में आया है, ग्रोथ के लिए जरूरी है और रिपेयर के लिए जरूरी है। ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए हमारा सेल डिवीजन क्या बच्चों जरूरी है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपका चैप्टर सेल के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। यदि किसी क्वेश्चन में बच्चों कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।